हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेसी एकेडमी। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको याद करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके प्रोपोनेंट्स कौन है उसमें तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो आज का क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि कॉन्सेप्ट्स और उनके प्रोपोनेंट्स आपको मैच द फॉलोइंग में दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 18 जून 2024 में पूछा गया है, और ये आपका जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, जो बाद में कैंसिल हो गया था ऑफलाइन एग्जाम, ये उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। आपको कॉन्सेप्ट्स दिए हैं: एंजाइटी रिडक्शन, एसर्टिव ट्रेनिंग, डायरेक्ट ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, एंड दीज आर द प्रोपोनेंट्स। आपको उनको मैच करना था। देखिए, एंजाइटी रिडक्शन क्या है? इट इज लिंक्ड टू स्किनर, ठीक है, बीएफ स्किनर, थ्रू द लेंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. So by modifying the environment and providing specific reinforcement, हमने पढ़ा है ऑपरेंट कंडीशन रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करता है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यानी अगर कोई बच्चा अच्छा डिजायर्ड बिहेवियर कर रहा है तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, ताकि जो उसका डिजायर्ड बिहेवियर है या जो उसका अच्छा बिहेवियर है वो इंक्रीज हो सके। अगर वो कुछ गलत बिहेवियर कर रहा है तो हम उसको पनिश करते हैं, ताकि हम उसके गलत बिहेवियर को डिक्रीज कर सके। सो बीएफ स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो इसी बात पे चर्चा करता है कि हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं और कुछ स्पेसिफिक री इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है फॉर एंजाइटी इंड्यूसिंग स्टिमुलाई दे कैन बी शेप्ड। एंजाइटी इंड्यूसिंग स्टिमुलाई मतलब अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एज पेरेंट, एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर हमें एंजाइटी होती है कि यार ये बच्चा क्या सीख रहा है। तो उसको कम करने के लिए बीएफ स्किनर ने जो थ्योरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये उससे रिलेटेड किया गया है। तो हमारा एंजाइटी रिडक्शन बीएफ स्किनर ने दिया था। देन वी हैव assertive ट्रेनिंग। assertive ट्रेनिंग क्या है? while often discussed broadly in behaviorism, Wolf and Lazarus, they are the primary architects of assertive training. So assertiveness क्या है? Incompatible response to anxiety. आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, आपने स्पेसिफिक कोई ट्रेनिंग दी है, assertiveness उस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है. So by training a person to be assertive, the anxiety response is inhibited. Inhibited का मतलब decreased या reduced. Decreased या reduced. So when you are training a person to be assertive, तो जो उसका एंजाइटी रिस्पॉन्स होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। हम जैसे बोलते हैं ना, हमें अपने मन को काम करने के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम उसको ट्रेन कर रहे हैं ताकि हर सिचुएशन में शांत रह सके। तो वही बात है। सो एसर्टिव ट्रेनिंग वॉल्फ एंड लेजरस ने दी थी। फिर आता है डायरेक्ट ट्रेनिंग। डायरेक्ट ट्रेनिंग का मतलब क्या है? दिस अप्रोच फोकसेस ऑन teacher directed systematic instruction where skills are broken down into small units and students progress is monitored closely to ensure mastery before moving forward. आपने क्या किया? एक बड़े से टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब एक तो बच्चे को ग्रास्प करने में आसानी होगी, उसको समझाने में आसानी होगी, आप उसकी जो प्रोग्रेस है आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और आपको पता चल सकता है कि आगे बढ़ने से पहले जो पीछे वाला पार्ट है वो उसने अच्छे से कवर किया है या नहीं किया है। दैट इज डायरेक्ट ट्रेनिंग। फिर आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? देखिए, वाइल स्किनर ने क्या इन्वेंट किया था? टीचिंग मशीन. So Wren and Wolf, they are recognized in this context for their specific application and research into programmed instruction. यानी step by step sequence of frames that require the learner to actively respond and receive immediate feedback, which was a core component of behavioral modification programs. आप देखिए, जैसे आप कोई क्विज देते हैं, ठीक है, ए बी सी डी चार ऑप्शंस थे, आपने लेट्स से ए पे क्लिक किया एंड इट वाज द करेक्ट आंसर। आप सेकंड क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, फिर आपने क्लिक किया, लेट्स से आपने बी को क्लिक किया लेकिन वो गलत था। सही आंसर क्या था? लेट्स से डी वाज द करेक्ट आंसर। तो आपको वहीं पर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, या फिर ऐसे वो रेड करके आ जाएगा कि ये आंसर गलत है। तो आपको क्या मिल रहा है? आपको इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है। सो ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है कि अगर बच्चा ए पे क्लिक कर रहा है, इस
करेक्ट आंसर पे क्लिक कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल। तो आपसे पूछा जाता है ना कि आपकी नॉलेज किस बेसिस पर है, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, ऑल दीज आर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए एंजाइटी रिडक्शन। एंजाइटी रिडक्शन हमने स्किनर के साथ किया था कि अगर उसकी जो कंडीशनिंग है वो अच्छे से की जाएगी तो जो एंजाइटी रिडक्शन है वो कम होगा। एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन रिन एंड वॉल्ट ने दिया था, है ना। डी का 3, डी का 3, सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत इन डेप्थ इन्होंने पूछा था, बट मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। तो अगर इसमें से एक या दो चीजें भी अगर रिपीट होती हैं तो प्लीज आप इनके नोट्स बना लीजिएगा, अपने नोट्स में ऐड जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।